बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वी वर डिस्कसिंग डिस्प्ले डिवाइसेस। तो डिस्प्ले डिवाइसेस में जो लेटेस्ट और अपकमिंग टेक्नोलॉजी है दैट इज़ डिजिटल पेपर। इस टेक्नोलॉजी में वेरियस फॉर्म्स होती हैं डिजिटल पेपर की। सो दिस इज़ अ न्यू एंड वेरी एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी और इस चीज़ के भी चांस हैं कि इन फ्यूचर इट विल बिकम मोर एंड मोर कॉमन एंड वेरी यूज़फुल टेक्नोलॉजी। अब बात करते हैं कि जब हम कंप्यूटर को यूज़ करते हैं, उसके साथ इंटरेक्शन करते हैं, तो हम कुछ फिज़िकल कंट्रोल्स को भी यूज़ करते हैं और अपने सेंसेस को भी इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें हमारे पास जो चीज़ें आती हैं यहाँ पे देखें, स्पेशल डिस्प्लेज एंड गेजेस, साउंड, टच, फील एंड स्मेल, फिज़िकल कंट्रोल्स, एनवायरमेंटल एंड बायोसाइंस। सबसे पहले डेडिकेटेड डिस्प्लेस। इसमें हमारे पास डिफरेंट काइंड ऑफ डिस्प्लेज आते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ इन्फॉर्मेशन एनालॉग रिप्रेजेंटेशन से डिस्प्ले करते हैं, जिसमें हमारे पास डायल, गेजेस एंड लाइट्स वगैरह आ जाती हैं। और कुछ डिस्प्लेज डिजिटल डिस्प्लेज की कैटेगरीज में आते हैं, लाइक एलसीडी स्क्रीन्स। आपने देखी होंगी छोटी छोटी एलसीडी स्क्रीन, या फिर जो आपकी डिवाइसेस पे लाइट्स होती हैं वो डिजिटल डिस्प्लेज में आती हैं। एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं कोड करूँ तो आप अपने कंप्यूटर को देखें, वहाँ पे आपने किसी भी नेटवर्क डिवाइस को कनेक्ट किया हुआ है। आप देखेंगे कि जब आपका नेट कनेक्ट होता है तो आपकी डिवाइस पे छोटी छोटी लाइट्स जो हैं वो ऑन होती हैं। दीज आर एलईडी लाइट्स, दीज आर स्पेशल डिस्प्लेज, यू कैन आल्सो कॉल देम डेडिकेटेड डिस्प्लेज। अब बात करते हैं साउंड आउटपुट की। वी ऑल आर फेमिलियर के साउंड्स कंप्यूटर में यूज़ होते हैं। साउंड्स कंप्यूटर में दो जगहों पे यूज़ होते हैं। एक, जब कोई आप एक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं और उसकी कंफर्मेशन आपको मिलती है, वहाँ पे साउंड यूज़ होता है, एक्शन कंफर्मेशन। सेकंड जो साउंड का यूज़ है इन कंप्यूटर दैट इज़ एरर इंडिकेशन। ठीक है, जब कोई एरर कमिट हो जाती है तो क्या नाम है, साउंड से हमें पता चलता है कि हमारे सिस्टम में कोई गड़बड़ आ गई है। ठीक है, या फिर ये भी होता है कि 2 बीप्स होंगी, 3 बीप्स होंगी, तो एरर के कुछ साइंस होते हैं, कुछ कोड्स होते हैं जिनको यूज़ करके हम एरर प्रॉब्लम को डिटेक्ट करते हैं। अब बात करते हैं टच, फील एंड स्मेल। टच एंड फील मोस्टली गेमिंग में यूज़ होता है। यहाँ पे अगर एक एग्जांपल मैं कोड करूँ, जिस तरह हम जब कार ड्राइव कर रहे होते हैं तो जब कोई जंप वगैरह आ जाता है, वहाँ पे हम सेफ ड्राइव ना करें तो क्या होता है कि झटका हमें महसूस होता है ना। तो अगर हम गेम खेल रहे हों और सेम सिनेरियो वहाँ पे भी हो, तो आप देखेंगे कि जो आजकल नई टेक्नोलॉजीज़ हैं वो आपकी डिवाइस जो है उस सिनेरियो में वाइब्रेट करेगी, आपको झटका जो है वो रियलिटी में महसूस होगा। यू हैव अ फोर्स फीडबैक कि कुछ हो गया है, ठीक है, कोई गड़बड़ है यहाँ पे। ऐसे ही सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट में भी ये वाइब्रेशंस वगैरह जो हैं एम्बेड करनी होती हैं, क्योंकि वहाँ पे भी फील आना चाहिए कि समथिंग इज़ रॉन्ग। अब अगर हम बात करें स्मेल की, इट्स अ करंट टेक्नोलॉजी और इसकी बहुत ही लिमिटेड एप्लीकेशंस हैं, लेकिन इस पे रिसर्च हो रही है और मे बी इन फ्यूचर इट माइट बी अप्लाई कॉमनली। अब यहाँ पे देखें, BMW ने iDrive के नाम से एक सिस्टम बनाया फॉर कंट्रोलिंग मेन्यूज और डिफरेंट इसके फंक्शंस थे। यहाँ पे अगर आप देखें, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इससे फ़ायदा ये था कि सबसे पहले तो इन्होंने ये जो सिस्टम था iDrive, ये इन्होंने अपनी गाड़ियों में इंट्रोड्यूस करवाया। तो फ़ायदा इसका ये था कि आप गाड़ी चलाते चलाते अपने बहुत से कामों को कंट्रोल कर सकते थे। इंडस्ट्रियल एंड कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में आप देखेंगे लाइक वॉशिंग मशीन, उसमें भी एक बटन यूज़ हो रहा होता है फॉर मेन्यू सिलेक्शन। माइक्रोवेव ओवन देख लें, वहाँ पे भी आपके पास एक बड़ा बटन होता है, उसके थ्रू आप जो है मेन्यूज़ को सिलेक्ट कर रहे होते हैं। फिर आप और भी बहुत सी डिवाइसेस देख लें, टच बटन्स होते हैं, लाइट्स होती हैं, वो आप यूज़ करते हैं। और ये डिपेंड करता है कि आपकी डिवाइस किस तरह की है, क्या फंक्शनैलिटीज़ परफॉर्म करती है और वहाँ पे किस तरह का बटन होना चाहिए। यहाँ पे देख लें, जिस तरह के वॉशिंग मशीन पे होता है बटन, ठीक है, आपके पास छोटे टिनी बटन होते हैं, टच स्क्रीन बटन्स होते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दी गई हैं। अब बात करते हैं साउंड। साउंड में हमारे पास डिफरेंट काइंड ऑफ साउंड्स होते हैं। फॉर एग्जांपल
अब बात करते हैं एनवायरमेंटल एंड बायोसेंसिंग। कंप्यूटर इंटरेक्शन में कुछ सेंसर्स भी होते हैं। अगर यहाँ पे मैं एक सिंपल सी एग्जांपल कोड करूँ तो आप देखेंगे कि जब आप कार का डोर ओपन करते हैं तो लाइट ऑन हो जाती है। उसके अलावा आपने बहुत से सिक्योरिटी सिस्टम्स भी देखे होंगे कारों में। ये सब क्या हैं? ये बायोसेंसिंग की एग्जांपल हैं। सो डिफरेंट डिवाइसेस में डिफरेंट काइंड ऑफ सेंसर्स होते हैं दैट आर कंट्रोल्ड बाय द कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। अब बात करते हैं पेपर प्रिंटिंग एंड स्कैनिंग। नॉर्मल जो हम लोग प्रिंटिंग कर रहे होते हैं उसी की बात हो रही है यहाँ पे। प्रिंटिंग में जो इमेज बनती है दैट मेड फ्रॉम स्मॉल डॉट्स। प्रिंटिंग के 3 क्रिटिकल फीचर्स होते हैं जिसमें रेजोल्यूशन, स्पीड एंड फास्ट आता है। सबसे पहले रेजोल्यूशन। इसमें देखते हैं कि रेजोल्यूशन का साइज कितना है और स्पेसिंग ऑफ डॉट्स कितनी है। स्पेसिंग ऑफ डॉट्स जितनी कम होंगी आपकी पिक्चर या फिर आपका टेक्स्ट उतना ही क्लियर होगा और इसे मेजर किया जाता है डॉट्स पर इंच में, DPI कहते हैं। फिर सेकंड फीचर है स्पीड। तो स्पीड को कैसे मेजर करते हैं? पेजेस पर मिनट के 1 मिनट में आपका प्रिंटर जो है वो कितने पेजेस को प्रिंट करता है, ये डिपेंड करता है स्पीड पे। और फिर ये सब चीज़ें आके डिपेंड करती हैं कास्ट पे। जितनी रेजोल्यूशन अच्छी होगी, जितनी आपकी स्पीड ज़्यादा होगी, आपकी कास्ट भी उतनी ही हाई होगी। ठीक है। अब यहाँ पे डॉट बेस्ड प्रिंटर्स की कुछ टाइप्स हैं। पहले जो हैं प्रिंटर्स दैट आर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स जो हैं ये अब इतने कॉमन नहीं रहे, लेकिन फिर भी आप देखेंगे बहुत सी शॉप्स पे आप लोग को ये नज़र आएंगे। जिस तरह आप डिजिटल बिल्स जब ले रहे होते हैं तो आप देखेंगे जो आपका बिल जो है, जो डिवाइस आपको निकाल के देती है दैट इज़ डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। और लाइक अ टाइप राइटर, इसमें इंक रिबन पिन्स यूज़ हो रही होती हैं। इसकी जो रेजोल्यूशन है वो 80 to 12 DPI है। फिर आते हैं इंक जेट प्रिंटर्स। इसमें भी इंक यूज़ होती है। आपको बहुत सी प्रिंटिंग शॉप्स पे ये नज़र आएंगे। अपनी यूनिवर्सिटी में बहुत सी जगहों पे आप लोगों को ये प्रिंटर्स नज़र आएंगे। इनकी टिपिकल रेजोल्यूशन 300 DPI या इससे हायर भी होती है। फिर लेज़र प्रिंटर आया जिसमें फोटोकॉपियर एक एग्जाम्पल है और इनकी जो रेजोल्यूशन है वो 600 DPI या फिर इससे भी बेटर होती है। ओके, अब बात करते हैं मेमोरी की। ह्यूमन मेमोरी में हमने बहुत ज़्यादा मेमोरी को डिस्कस किया, लाइक शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी। यहाँ पे देखते हैं हमारी जो कंप्यूटर की मेमोरी है, इसमें वैसे तो हम सब इससे फेमिलियर हैं। रैम, रोम, हार्ड डिस्क, CD रोम, DVD रोम, ये सब चीज़ें हम लोग बहुत बेसिक से पढ़ते आ रहे हैं। तो वही चीज़ें हैं, वही कंसेप्ट्स हैं जो यहाँ पे डिस्कस किए जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखते हैं शॉर्ट टर्म मेमोरीज कौन सी होती हैं, लॉन्ग टर्म मेमोरीज कौन सी होती हैं। कंप्यूटर में शॉर्ट टर्म मेमोरी को रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी का नाम दिया हुआ है। ये सिलिकॉन चिप्स पे होती है और इसका जो एक्सेस टाइम होता है दैट इज़ 100 नैनोसेकेंड। बाय नेचर ये वोलाटाइल होती है, मीन अगर पावर ऑफ हो जाए तो इंफॉर्मेशन जो है वो लॉस कर देती है रैम। लॉन्ग टर्म मेमोरी में डिस्क आ जाती हैं। फर्स्ट टाइप इज मैग्नेटिक डिस्क एंड सेकंड टाइप इज ऑप्टिकल डिस्क। मैग्नेटिक डिस्क में हमारे पास फ्लॉपी और हार्ड डिस्क आ जाते हैं। ये फ्लॉपी होती थी जो 1.4 मेगाबाइट की होती थी। फिर हार्ड डिस्क आ गई जो GBs में और फिर टेराबाइट्स में चली गई। इसका एक्सेस टाइम 10 मिलीसेकंड होता है और ट्रांसफर रेट 100 किलोबाइट पर सेकंड होता है। फिर आते हैं ऑप्टिकल डिस्क जिसमें हमारे पास CD रोम्स और DVD रोम्स आते हैं। ये लेज़र बीम्स को यूज़ करते हैं फॉर रीड एंड राइट। एज वी नो कि मैग्नेटिक डिस्क से डाटा लॉस हो सकता है, लेकिन यहाँ पे CD और DVD से डाटा इतना जल्दी लॉस नहीं होता। यहाँ पे डाटा कुछ ज़्यादा लंबे अरसे के लिए रहता है अनटिल के हम लोग CD या DVD पे कोई स्क्रैच ना डाल दें। CD का साइज हमारे पास 600 मेगाबाइट पर सेकंड तक होता है और DVD का साइज हमारे पास 4 GB तक होता है।
अब बात करते हैं स्टोरेज फॉर्मेट्स की। तो ये वही छोटे छोटे कंसेप्ट्स हैं जिनसे हम बहुत अच्छे से फेमिलियर हैं कि ऑडियो का फॉर्मेट कौन सा होता है, वीडियो का फॉर्मेट कौन सा होता है, टेक्स्ट का फॉर्मेट कौन सा होता है। तो वही कंसेप्ट्स हैं जो इससे पहले भी हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, कोई यहाँ पे नई चीज नहीं है जो आप लोग को बताई जाए। तो पहले अगर हम टेक्स्ट को देखें कि टेक्स्ट में हमारे पास कौन कौन से फॉर्मेट्स आते हैं, तो इसमें हमारे पास बहुत से फॉर्मेट्स आ जाते हैं। इसमें पहले हमारे पास ASCII अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये 7-बिट बाइनरी कोड है फॉर ईच लेटर एंड कैरेक्टर। UTF स्टैंड्स फॉर यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट। ये 8-बिट इनकोडिंग ऑफ 16-बिट कैरेक्टर सेट है। मोस्ट पॉपुलर टाइप जो है UTF की वो 8-बिट है। बहुत से टेक्स्ट डॉक्यूमेंट और वेब पेजेस जो हैं वो इनकोड किए जाते हैं यूजिंग UTF इनकोडिंग्स। फिर आता है हमारे पास RTF रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। ये माइक्रोसॉफ्ट वालों ने डेवलप किया था। इसमें हमारे पास टेक्स्ट प्लस फॉर्मेटिंग प्लस लेआउट मीन के इसमें हम टेक्स्ट का कलर, उसका साइज वगैरह सब चीजें जो हैं वो इसमें आ जाती हैं। इसे रिच टेक्स्ट फॉर्मेट कहा जाता है बिकॉज इट कैन रीड नियरली ऑल वर्ड प्रोसेसर। ओके, फिर आता है SGML स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज। इट फैसिलिटेट टू स्ट्रक्चर अ डॉक्यूमेंट। जैसे कि आपने डॉक्यूमेंट का हेडर, फुटर, चैप्टर्स ये चीज़ें सेट करनी होती हैं, तो ये डॉक्यूमेंट को स्ट्रक्चर करने में आपको हेल्प करते हैं। ये डॉक्यूमेंट का एक स्ट्रक्चर होता है कि आपने उसका चैप्टर सेट करना है, हेडर सेट करना है, फुटर सेट करना है, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। फिर आता है XML एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। SGML का ये वेरिएंट है। यहाँ पे आप देखें इट इज़ अ लाइट वेट वेरिएंट ऑफ SGML। ये था कि टेक्स्ट के लिए कौन कौन से फॉर्मेट होते हैं। अब अगर बात करें कि मीडिया के लिए कौन कौन से फॉर्मेट होते हैं, तो हमें पता है मीडिया में 2 कैटेगरीज आती हैं। एक इमेज के लिए कुछ फॉर्मेट्स होते हैं और दूसरा हमारे पास वीडियोस के लिए कुछ फॉर्मेट्स होते हैं। तो इमेज के लिए भी हमारे पास बहुत से फॉर्मेट्स हैं, लाइक पोस्टस्क्रिप्ट है, गिफ है, JPG है, प्लस हमारे पास बहुत सी डिफरेंट कंप्रेशन टेक्निक्स हैं टू रिड्यूस द स्टोरेज रिक्वायरमेंट। फिर अगर हम ऑडियो और वीडियो की बात करें तो वहाँ पे भी हमारे पास बहुत से फॉर्मेट्स हैं, लाइक MP3 है, MP4 है, FLV है, और यहाँ पे भी हमारे पास बहुत सी कंप्रेशन टेक्निक्स हैं। फिर नेटवर्क पे हमने अगर वीडियो को सेंड करना हो, वहाँ लाइव स्ट्रीमिंग के लिए भी हमारे पास और बहुत से फॉर्मेट्स आ जाते हैं। अब बात करते हैं मूरेज लॉ की। इंटीग्रेटेड चिप्स में जो ट्रांजिस्टर्स होते हैं उनकी डेंसिटी से रिलेटेड एक प्रिडिक्शन दिया था। प्रिडिक्शन ये था कि हर 18 माह बाद आईसीज में जो ट्रांजिस्टर्स होंगे वो डबल हो जाएंगे। मीन अगर 1965 में ट्रांजिस्टर 1 है तो आफ्टर 18 मंथ्स इट विल बिकम 2, देन 18 मंथ इट विल बिकम 4। इसका एडवांटेज क्या है? इसका एडवांटेज ये है कि इससे प्रोसेसिंग स्पीड इंक्रीज हो गई और चिप्स का साइज जो है वो स्मॉलर होता गया। अब हु इज गॉर्डन ई मोरे? ही इज द को फाउंडर ऑफ रिप्यूटेड इंटेल कॉर्पोरेशन, जो बेसिकली केमिस्ट एंड फिजिस्ट थे। और ये जो टर्म थी मोरेज लॉ, ये उनके नाम से ही पड़ी। और ये जो प्रिडिक्शन उन्होंने दी थी ये उन्होंने एक पेपर में पब्लिश की थी 19 अप्रैल 1965 में इन एन इलेक्ट्रॉनिक मैगजीन। तो अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे तो पीसीज जब 1987 में आए तो ये 1.5 मेगाहर्ट्ज था, फिर 2002 में 1.5 गीगाहर्ट्ज हो गया और इस टाइम 3 गीगाहर्ट्ज से ऊपर चले गए हैं। फिर मेमोरी की बात हो रही है तो यहाँ पे देखें अगर तो सिमिलर पैटर्न फॉर मेमोरी, बट मेमोरी में हर 12 माह बाद मेमोरी डबल हो रही। 1991 में 20 मेगाबाइट हार्ड डिस्क थी, फिर 2002 में 30 GB हार्ड डिस्क हो गई और अब बीटाबाइट्स की तरफ जा रहे हैं। फिर यहाँ पे देखें एक बात की जा रही है बेबी बर्न टुडे, कि जब बेबी बर्न होता है वो सब साउंड्स और सब वीएंस को स्टोर कर रहा होता है, रिकॉर्ड ऑल साउंड्स एंड वीएन। लेकिन जब वो 70s की एज में जाता है तो उसकी सारी मेमोरीज आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रही होती हैं, खत्म हो रही होती हैं। दैट्स मोरेज लॉ।
And that's the end of your lecture. Stay blessed. Allah Hafiz.